2024 में किसकी लहर? 2024 में पर्चा निकाले हैं हम, और पर्चे में जो लिखा है वो राहुल गांधी की लहर है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ देश में अनेक मुद्दों पे जो कमियां हैं देश की, उसको बताते हुए उन्होंने देश के साथ इतनी बड़ी यात्रा निकाली और जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है। अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी, कौन सा अल्पसंख्यक का मुद्दा कभी स्मृति ईरानी ने अपने इस कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कब उठा लिया? अल्पसंख्यक का मुद्दा बिल्किस बानो भी अल्पसंख्यक का मुद्दा था। 11 अपराधी छोड़े गए थे और 11 अपराधियों का सम्मान करवाने पे समर्थन में थी, वो उनकी आरती उतरवाने में समर्थन में थी, उनको फूल माला डलवाने में समर्थन में थी, उनको मिठाइयां खिलवाने में समर्थन में थी। मोदी जी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हैं जो विदेश गए हैं, डंका बज रहा है। हाँ भाई, जब अपने देश में आग लगा डंका बजाओगे, आप अपने घर का तमाशा फूंक के दूसरे के यहाँ मजा पाओगे। जब मोदी जी की बुराई आती है तुम लोगों की फटने क्यों लगती है? आप नहीं, आप सही बोलेंगे। आप शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई, शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई। बाप का आज तेरे बाप की चलेगा, तू तेरा बाप। चुप रहो बेशर्मो। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सेंसर बोर्ड क्या सिर्फ राम की छवि को पैसे से तोलता है? क्या 250 करोड़ और 300 करोड़ पठान के पीछे लग जाते हैं? बाइकॉट कंपनी कहाँ है? वो बाइकॉट करें, इसे बैन करें। जूता चप्पल उतार के कहानी लिखा करते थे। राम भी 14 बरस का वनवास जूता चप्पल उतार के किए हैं। पूरे देश का भ्रमण 14 साल वनवास काटा है, चप्पल जूते उतार के किए हैं। मैं एक बात कहूंगा कि इस एकता को ही मोदी जी ने हथियार बनाया था इस समाज को मिटाने के लिए, और यही एकता इस नफरत को खत्म करके मोदी जी की तानाशाही को मिटा के रख देगी। और मैं कहता हूँ कि गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। बहुत घूम चुके अमेरिका, अब हिंदुस्तान में हारने की बारी है। 2024 में किसकी लहर? 2024 में पर्चा निकाले हैं हम, और पर्चे में जो लिखा है वो राहुल गांधी की लहर है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ देश में अनेक मुद्दों पे जो कमियां हैं देश की, उसको बताते हुए उन्होंने देश के साथ इतनी बड़ी यात्रा निकाली और जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि गीदड़ शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। विपक्ष बैठक। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सत्ता में आई है, और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता जो क्या कहते हैं आतंकवादी, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत फैलाने वाले हैं देश में, उनका एक ही बयान रहता है कि या तो वो लेके आते हैं हिंदू मुस्लिम, या फिर ऐसे अल्फाजों का वो विमोचन करते हैं अपने मुख से कि जो उनको कभी शोभा ही नहीं देता। कि जैसे महाराष्ट्र के औरंगजेब का जो मुद्दा हुआ, उसमें भी वो कहते हैं कि कुछ औरंगजेब के औलाद वंशज औलाद निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसे मुद्दों से बचती दिखाई दे रही है कि जहां दो समुदाय, जहां दो धर्मों की कंट्रोवर्सी आती है। कि देखिए, नेता और जन नायकों का काम ये रहता है कि देश में जितने भी धर्म, आज तक जो हम देश भारत की और हिंदुस्तान की राजनीति को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते आए हैं, कि जन नायक और नेताओं का काम ये रहा है कि दो समुदाय या दो धर्म या दो गांव या दो प्रदेश जब झगड़े हैं तो उनको मिलाने का, उनकी कंट्रोवर्सी खत्म कराने का नेताओं का काम रहा है। और आज सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता वो काम करते हैं कि कंट्रोवर्सी जहां बढ़ती नहीं है, जहां नफरत बढ़ती नहीं है, वहां भड़काने का काम करते हैं। उत्तराखंड की बात तो नहीं कर रहे? मैं उत्तराखंड से सीधा मणिपुर जाऊंगा, मैं उत्तराखंड से सीधा मणिपुर जाऊंगा। क्यों? कि हेमंत विश्व शर्मा वहां पहुंचे, देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे। तो उत्तराखंड पे जब वो पहुंचे तो हमें ये बताइए ना कि उसका कुछ रिजल्ट आया? पलायन आज भी शुरू है, मणिपुर आज भी चल रहा है। आज इस इंटरव्यू को आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए, अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी कहते हैं कि मुस्लिम है, वो भी अल्पसंख्यक मंत्री, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी, कौन सा अल्पसंख्यक का मुद्दा कभी स्मृति ईरानी ने अपने इस कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कब उठा लिया? अल्पसंख्यक का मुद्दा बिल्किस बानो भी अल्पसंख्यक का मुद्दा था। 11 अपराधी छोड़े गए थे और 11 अपराधियों का सम्मान करवाने पे समर्थन में थी, वो उनकी आरती उतरवाने में समर्थन में थी, उनको फूल माला डलवाने में समर्थन में थी, उनको मिठाइयां खिलवाने में समर्थन में थी। नफरत फैलाना अब भाजपा का काम वही है। अमित शाह का कहना है 50 साल तक सत्ता में। अमित शाह से कह दो अभी का ही इतना हाथ डर लग गया है, तो तुम्हें दंगे करवाने पड़ रहे हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी कुर्सी की पेटी ढीली पड़ रही है। 15 से अधिक मंत्रियों का नाम काट दिया गया। अमित शाह तुम्हारा नाम भी तो नहीं है, देख लो जरा चेक करके। मोदी जी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हैं जो विदेश गए हैं, डंका बज रहा है। हाँ भाई, जब अपने देश में आग लगा के डंका बजाओगे, आप अपने घर का तमाशा फूंक के दूसरे के यहाँ मजा पाओगे, वही तो हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री गए हैं विदेश में, देश के जनता के पैसे को बर्फ में लगाने के लिए, देश की जनता के पैसे से और अडानी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। विदेश नीति के हवाले से, अरे विदेश नीति क्या है?
विदेश नीति क्या है? अमेरिका का एक अखबार, अमेरिका का एक अखबार गाइडलाइन। एक मिनट रुक जाओ, विदेश नीति की परिभाषा पता है तुमको? एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र में, हमारा राष्ट्र हित जुड़ा होता है विदेश नीति में। अब आप बताइए, हित के गए मोदी जी, आप बताइए ना, बिना हित के गए। योगा में क्या हित है? ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बयान दे रहे थे खड़े होके, उसी वक्त हमारे ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थियों को वीजा बंद कर दिया गया। हाँ। जब ये अमेरिका में भाड़ा दे रहे थे तो वहां से हमारा मामला खराब हो जाता है। अभी एक कंट्रोवर्सी आई है, आपको बता दूं कि अमेरिका में कुछ बच्चे ऐसे छात्रों को, ऐसे युवाओं को अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल करके हिंदुस्तान वापस किया है। कनाडा ना बे, बाहर ब्रिटिश जो भी बाहर की क्या कहते हैं कंट्री है, उन्होंने क्यों छोड़ा इस मुद्दे को? आप ये बताइए, ये मुद्दा युवा का है और झूठ के नाम पर विदेश नीति अपनाने वाला। रुक जाओ, जब मोदी जी की बुराई आती है तुम लोगों की फटने क्यों लगती है? आप नहीं, आप सही बोलेंगे। आप शब्दों की मर्यादा रखें। शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई। शब्दों की मर्यादा आदि पुरुष में रखी गई। बाप का आग तेरे बाप की चलेगा, तू तेरा बाप तो गया। चुप रहो बेशर्मो। कट के क्या? नहीं, करोड़ रुपए कमा, 300 करोड़ पार। 300 करोड़ पार। एक चीज बताइए, 300 करोड़ पार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सेंसर बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सेंसर बोर्ड क्या सिर्फ राम की छवि को पैसे से तोलता है? क्या 250 करोड़ और 300 करोड़ पठान के पीछे लग जाते हैं? बाइकआउट कंपनी कहाँ है? वो बाइकआउट करें, इसे बैन करें। विरोध तो कर रहे हैं सर। अरे विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इतना विरोध किया गया है। आपको बता दूं, जब से मनोज मुंतशिर का क्या कहते हैं बयान आया है कि जो चीजें इसमें गलत हैं, तब से वो विरोध कम हो गया है। वो विरोध कम हो गया है, वो विरोध कम हो गया है। और गुजरात के राष्ट्रीय गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मनोज मुंतशिर के खिलाफ एक ट्वीट डालते हैं कि ये जो शब्द की मर्यादा है, डायलॉग्स हैं, ये गलत हैं, और घंटे भर बाद उसी ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। क्यों? एक तरफा आप विरोध दिखाते हैं, दूसरी तरफा आप ट्वीट डिलीट। जूता चप्पल उतार के कहानी लिखा करते थे। राम भी 14 बरस का वनवास जूता चप्पल उतार के किए हैं। पूरे देश का भ्रमण 14 साल वनवास काटा है, चप्पल जूते उतार के किए हैं। अच्छा पटना में विपक्ष, एक तरफ मीडिया कह रही है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, और मांझी देख लीजिए, मांझी विपक्ष से कह दो कि कब तक मुजरा करोगे घुंघरू पहन कर? ये भी नहीं किए गठबंधन किसी से, एनडीए गठबंधन नहीं है। एनडीए कौन है? पूछो एनडीए कौन है? कह दो कितना पापा की परियां कितना झूठ बोलती हैं। पापा की परी हूँ मैं, झूठ बोलना जरूरी है। 2000 के नोट में 2000 नोटों में चिपा गई थी, पूछ लिया सवाल तो मुंह बन गया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो तो फिर कहें ना, ठोक के कहें इस बात को, ठोक के कहें इस बात को कि हम चाटुकार हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने कहा, आपका जवाब पत्रकार महोदय, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा दिखाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब पत्रकार महोदय ने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे था। तो इस चीज को कहे ना कि मेनस्ट्रीम मीडिया चाटुकार मीडिया है, गोदी मीडिया है। गुजरात का तूफान मीडिया ने दिखाया कि नहीं दिखाया? है गुजरात का तूफान, हाँ, जितना बड़ा उस तूफान के दर्शन नहीं थे, जितने बड़े उस तूफान के दर्शन नहीं थे, मीडिया पे उतनी बड़ी चर्चाएं थी। अच्छा, संबित पात्रा कहते हैं विरोध चाहे जितना हो जाए, आएगा तो मोदी। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल आएगा मोदी, आएगा तो मोदी। कैसे आ जाएगा? विरोध चाहे सड़कों पर हो या संसद के सामने। हाँ, तो संस्थाएं उनके हाथ में है ना। सबसे बड़ी बात तो ईवीएम उनके हाथ में। देखा जाए तो हमेशा हर चुनाव पे ईवीएम ही आ जाता है, हर चुनाव पे ईवीएम का टारगेट आ जाता है। हर चुनाव को जो जीते हैं, आप विधानसभा चुनाव देखा आपने उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक में कह रहे हैं इसलिए मोदी जी आएंगे। कर्नाटक में ईवीएम कहाँ गया था? ईवीएम इसलिए नहीं था कि अब वो है ना, ये कंट्रोवर्सी दिखाने वाले हैं कि भाई 4 प्रदेश जिता दिए और उसके बाद में नहीं, कह रहे हैं इसलिए मोदी जी आएंगे। मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं है। हाँ बेशक भाई, बेशक, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई। छत्तीसगढ़, मैं कह तो रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो महिला सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता मुमकिन है, मोदी है तो युवाओं के रोड पे डंडे मुमकिन है, मोदी है तो मोरबी पुल गिरना मुमकिन है, मोदी है तो 3 हाथ से 3 ट्रेनों का हादसा होना मुमकिन है, मोदी है। लास्ट सवाल आपसे खत्म। मोदी जी की 5 कोई ऐसी उपलब्धियां बता दीजिए जिससे लगता है कि बीजेपी आ रही है। मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, बस इतना ही है कि मोदी जी इतना कहे हैं कि अब की बार आएंगे 5 किलो राशन नहीं देंगे, 2.5 किलो देंगे, उतने में काम चलाओ। और शौचालय आपके जो है ना घर के अंदर नहीं, किचन के बगल बनवाएंगे, वहीं खाओ वहीं हाँको, बाहर ना निकलना पड़े। तो नाकामियां ही बता दीजिए मोदी ने ऐसा क्या किया है? नाकामी तो तुम अपने खुद गिनाओगे ना, जितना बड़ा तुम्हारी हाइट नहीं होगी उतना फर्रा लोगे ना, 7 गुना जाएगा। इतनी नाकामियां हैं, इतनी तुम्हारी हाइट नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा नाकामियां हैं उनकी। अब बताने को हम क्या बोले। मैं एक बात कहूँगा
कि इस एकता को ही मोदी जी ने हथियार बनाया था इस समाज को मिटाने के लिए, और यही एकता इस नफरत को खत्म करके मोदी जी की तानाशाही को मिटा के रख देगी। और मैं कहता हूँ कि गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, बहुत घूम चुके अमेरिका, अब हिंदुस्तान में हारने की बारी है।